देखा, न सोनिया गांधी को पहचानती है और न आम लोगों को। सोनिया अपने चुनाव क्षेत्र रायबरेली पहुंची तो उन्हें भी उत्तर प्रदेश में बिजली की बदहाली झेलनी पड़ी। इस चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में भी सोनिया गांधी पिछले 3 दिनों से अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं, जहां वो अपने लोगों से मिलजुल रही हैं, उनका हालचाल ले रही हैं और साथ ही साथ यहां चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी कर रही हैं। दौरे के आखिरी दिन उन्होंने अपनी रात इसी मेरे पीछे आईटीआई के इसी गेस्ट हाउस में गुजारी, जहां पर पिछली रात उन्हें उस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहे बिजली की कटौती से रूबरू होना पड़ा, जब उनके कमरे की लाइट कुछ मिनटों के लिए गुल हो गई। हालांकि जनरेटर के जरिए उसे फिर वापस ला दिया गया। फिर भी कम से कम उत्तर प्रदेश में जो बिजली कटौती चल रही है, इसकी एक वानगी उन्हें देखने को मिल गई। सोनिया आजकल अपने चुनाव क्षेत्र में लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुन रही हैं। अब उन्होंने रात में जो मुश्किल झेली है वो यहाँ के लोगों की जिंदगी बनी हुई है। जाहिर है समस्या तो बड़ी है, लेकिन निदान किसी के पास नहीं। अनूप श्रीवास्तव, रायबरेली, आज तक। अफजल की दया याचिका की फाइल पर शीला सरकार और गृह मंत्रालय के बीच मची खींचतान के बीच बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। संसद हमले में दोषी करार दिए जा चुके अफजल गुरु की फांसी की सजा को टालने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने शीला और केंद्र दोनों सरकारों पर हमला बोला। बीजेपी का आरोप है कि यूपीए सरकार जानबूझकर फांसी की सजा पर फैसला करने में देरी कर रही है। इधर दिल्ली सरकार ने अफजल की दया याचिका की फाइल स्पष्टीकरण के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर को फिर वापस कर दी है। इससे पहले के जवाब को अस्पष्ट करार देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फाइल वापस दिल्ली सरकार को भेज दी थी। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया है कि अफजल से पहले 29 दूसरे अपराधियों की फांसी की सजा लंबित है, फिर अफजल को लेकर ही इतनी हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है। Afzal Guru, I believe, if I'm not mistaken, is number 30 in a line of people that are still waiting to be hung. Why don't you ask questions about the 29 that come before him? अश्विनी कुमार के साथ कुमार कुणाल और आशीष जोशी, दिल्ली, आज तक। आवाज ही नहीं, सूरत भी दिखेगी फोन पर। मोबाइल स्क्रीन बन जाएगी टीवी और पलक झपकते ही डाउनलोड होगा डेटा। जी हां, 3G यानी थर्ड जनरेशन मोबाइल सर्विस का बाजार पांव पसारने को तैयार है। 3G स्पेक्ट्रम के लिए 34 दिनों तक चली नीलामी बुधवार को खत्म हो गई है और इसके साथ ही पूरे भारत के लिए लाइसेंस के लिए 16,750 करोड़ 58 लाख रुपए की बोली लगी है, जबकि इसके लिए रिजर्व प्राइस 3500 करोड़ रुपए रखा गया था। इस नीलामी से सरकार को लगभग 67,719 करोड़ रुपए की आय होगी। इस नीलामी में 22 सर्किल्स के लिए 9 मोबाइल ऑपरेटर्स ने हिस्सा लिया था। प्रमुख ऑपरेटरों में वोडाफोन को 9 सर्किल में, भारती एयरटेल को 13 सर्किल में, रिलायंस को भी 13 सर्किल में, टाटा टेली सर्विसेज को 9 सर्किल में, आइडिया को 11 सर्किल में, एयरसेल को 12 सर्किल में और एसटेल को 3 सर्किल में कामयाबी मिली है। BSNL और MTNL पहले से ही 3G सेवा दे रही है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों के आने से 3G की लोकप्रियता कई गुना बढ़ सकती है। ऋचा रावत, दिल्ली, आज तक। 11 साल की मासूम शबनम अब तस्वीरों में ही जिंदा है। 5वीं में पढ़ने वाली शबनम 16 तारीख को दिल्ली के छतरपुर इलाके के माड़ी गांव से गायब हो गई थी। घर वालों ने हर जगह तलाशा, लेकिन कोई खबर नहीं मिली और 3 दिन बाद जब शबनम मिली तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि शबनम का किसी ने कत्ल कर दिया था। शबनम की लाश माड़ी गांव की इसी पहाड़ी के पास से मिली। मौका वारदात के हालात को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि शबनम का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। परिवार का आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती है। बोलेगी आपके साथ बिल्कुल कोशिश होगी, सब कुछ हम देखभाल करेंगे। सर वो कंप्लेंट अब तक अधूरी है, मतलब आज मेरी बच्ची की डेड बॉडी मिली है और आज वो रिसीव हुई है थाने के अंदर। घर वालों की गुमशुदगी की रिपोर्ट के बावजूद पुलिस ने कोई मुस्तैदी नहीं दिखाई। नतीजा अब आपके सामने है और पूरे मामले पे पुलिस लीपापोती करती नजर आ रही है। कैमरामैन सुबोध सक्सेना और मनीष गुप्ता के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली, आज तक।